जय करवा चौथ माता। दोस्तों, स्वागत है आपको एक बार फिर से आर.के. जोशी ज्ञान 2.0 में। दोस्तों, बड़ी खुशी के बात है कि आज हम करवा चौथ के बारे में जानेंगे और करवा चौथ कब है इसका भी जानकारी आज हम इस वीडियो में देंगे। और करवा चौथ के बाद पति पत्नी यह काम अवश्य करें जो पति पत्नी करवा चौथ समाप्त होने के बाद यह काम नहीं करते, और जो पत्नी करवा चौथ समाप्त होने के बाद यह एक काम नहीं करती है तो उसकी जिंदगी समाप्त हो जाती है और नष्ट हो जाती है, और यहाँ तक कि उसके पति के मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए आपको यह काम रात में अवश्य करना चाहिए। और भक्तों, वीडियो के अंत में हम यह भी जानेंगे कि करवा चौथ के व्रत किन महिला को नहीं करना चाहिए। भक्तों, हमारे आर जोशी ज्ञान 2.0 पर आपको सही ज्ञान प्राप्त करवाते हैं, इसलिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय करवा चौथ लिख लीजिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे करवा चौथ के संपूर्ण जानकारी, और आप इस वीडियो के पूरा देखें ताकि करवा चौथ की संपूर्ण जानकारी और सही जानकारी प्राप्त कर सकें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो के लाइक करना ना भूले और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो आपको आज करवा चौथ के शास्त्रों में लिखे हुए संपूर्ण जानकारी को बताएंगे, इसलिए वीडियो के बीच में छोड़ने के भूल न करें, क्योंकि इस महत्वपूर्ण जानकारी आपको कोई नहीं बताया। तो दोस्तों, हमारे आर.के. जोशी ज्ञान 2.0 के माध्यम से जानते हैं कि 2024 में करवा चौथ कब है और कब मनाया जाएगा। पूजा के शुभ मुहूर्त। शास्त्रों में कहा गया है, किसी शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से पति पत्नी का प्रेम बढ़ता है, उसे समय सभी देवी देवता का आशीर्वाद मिलता है। जानिए चांद निकलने का समय और सही टाइम। सबसे पहले 2024 में इस बार अक्टूबर में 20 तारीख को मनाया जाएगा, और इस दिन रविवार है और पूजा करने का मुहूर्त है। करवा चौथ की पूजा के लिए 1 घंटा 16 मिनट तक शुभ मुहूर्त है। पूजा का शुभ समय शाम को 5:46 से लेकर शाम 7:02 तक है। यह पूजा का शुभ मुहूर्त है और आपको यही शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करना है। और इस साल चांद निकलने का समय शाम 7:54 पर है। इस समय से आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकती हैं। उसके बाद पारण करके व्रत को पूरा कर सकती हैं, और व्रत के दिन चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होगा और बरयान योग होगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा करनी है। करवा चौथ भारत में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो मुख्य रूप से हिंदू महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए मनाती हैं। इस त्योहार की विशेषता यह है कि इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चंद्रमा को देखकर व्रत खोलती हैं। करवा चौथ का धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व बहुत गहरा है। करवा चौथ पर रात में कुछ खास कार्यों का महत्व बताया गया है, जिन्हें करना शुभ माना जाता है। इन कार्यों का उद्देश्य न केवल पति की लंबी उम्र की कामना करना है, बल्कि पूरे परिवार की समृद्धि और सुख शांति की कामना भी करना है। करवा चौथ का महत्व और पौराणिक कथा। करवा चौथ की उत्पत्ति के बारे में कई पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से एक प्रमुख कथा महाभारत से जुड़ी है। कहा जाता है कि जब पांडव वनवास में थे, तब द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत रखा था और भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से अर्जुन की रक्षा की। एक अन्य लोकप्रिय कथा सावित्री और सत्यवान की है, जिसमें सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज से वापस पाने के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। ऐसी कई और कहानियां इस त्योहार से जुड़ी हैं, जो इसे धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाती हैं। करवा चौथ की तैयारियां। करवा चौथ की तैयारियां काफी पहले से शुरू हो जाती हैं। इस दिन महिलाएं खासतौर पर सुहागिनें पारंपरिक परिधान पहनती हैं, जिसमें साड़ी, लहंगा और गहनों का विशेष महत्व होता है। करवा चौथ पर मेहंदी लगाने का भी विशेष महत्व है। माना जाता है कि मेहंदी जितनी गहरी रचती है, पति के साथ का प्रेम उतना ही गहरा होता है। इस दिन महिलाएं श्रृंगार करती हैं, जिसे 16 श्रृंगार कहा जाता है।
जिसमें काजल, बिंदी, सिंदूर, चूड़ियां, नथ और अन्य गहने शामिल होते हैं। व्रत की प्रक्रिया। करवा चौथ के दिन व्रत की शुरुआत सूर्योदय से होती है। इससे पहले महिलाएं सरगी खाती हैं, जो कि उनके ससुराल से भेजी जाती है। सरगी में फल, मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट्स और परांठे शामिल होते हैं, जिससे दिन भर व्रत करने की ऊर्जा मिलती है। इस दिन महिलाएं जल और अन्न का त्याग करती हैं और शाम तक बिना पानी पिए व्रत रखती हैं। व्रत के दिन महिलाएं पूजा करती हैं, जिसमें करवा, एक विशेष प्रकार का मिट्टी का बर्तन, का उपयोग होता है। इस करवा में जल भरकर भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश और चंद्रमा की पूजा की जाती है। पूजा के बाद महिलाएं करवा चौथ की कथा सुनती हैं, जिसमें व्रत का महत्व और पौराणिक कथाएं बताई जाती हैं। रात में चंद्रमा की पूजा। करवा चौथ पर रात का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस समय चंद्रमा को देखकर ही व्रत तोड़ा जाता है। चंद्रमा को हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह शुभता, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। रात में चंद्रमा निकलने का समय निर्धारित होता है और महिलाएं बेसब्री से चंद्रमा के दर्शन की प्रतीक्षा करती हैं। रात में चंद्रमा निकलने के बाद महिलाएं उसकी पूजा करती हैं। चंद्रमा की पूजा के लिए महिलाएं छलनी का उपयोग करती हैं। वे चंद्रमा को छलनी से देखती हैं और फिर अपने पति को भी उसी छलनी से देखती हैं। इसके बाद पति अपनी पत्नी को जल पिलाकर व्रत तुड़वाता है। यह प्रक्रिया बेहद शुभ मानी जाती है, क्योंकि इसके पीछे यह मान्यता है कि पति के हाथों से जल पीने से उसकी लंबी आयु और पत्नी के जीवन में सुख शांति का संचार होता है। रात में किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य। 1. चंद्रमा की पूजा। करवा चौथ पर रात में सबसे महत्वपूर्ण कार्य चंद्रमा की पूजा करना होता है। इस पूजा में महिलाएं चंद्रमा को जल अर्पित करती हैं और अपनी सुख समृद्धि की कामना करती हैं। चंद्रमा को देखना और उसकी पूजा करना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह मान्यता है कि चंद्रमा की किरणें सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। 2. पति की लंबी आयु की कामना। चंद्रमा को देखने के बाद पति को देखना और उससे आशीर्वाद प्राप्त करना इस रात का एक प्रमुख अनुष्ठान है। इस समय पति अपनी पत्नी को जल पिलाकर उसका व्रत तुड़वाता है और यह प्रक्रिया पति पत्नी के प्रेम और विश्वास को और मजबूत करती है। 3. ग्रहों का संतुलन। चंद्रमा को हिंदू ज्योतिष शास्त्र में मन और भावना का स्वामी माना गया है। करवा चौथ पर रात में चंद्रमा की पूजा से न केवल ग्रहों का संतुलन ठीक होता है, बल्कि परिवार में शांति और सुख का वातावरण भी बना रहता है। 4. प्रसाद वितरण। पूजा के बाद महिलाएं प्रसाद बांटती हैं। यह प्रसाद उनके व्रत का फल होता है, जिसे सभी को बांटकर वे पुण्य कमाती हैं। प्रसाद के रूप में मिठाइयाँ, फल और सूखे मेवे बांटे जाते हैं। 5. आरती और भजन। चंद्रमा की पूजा के बाद महिलाएं आरती करती हैं। यह आरती चंद्रमा और भगवान शिव को समर्पित होती है, जिसके बाद भजन कीर्तन भी होता है। भजन कीर्तन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्रत तोड़ने की विधि। चंद्रमा को देखने के बाद महिलाएं अपने पति को देखकर व्रत तोड़ती हैं। पति अपनी पत्नी को जल पिलाता है और फिर उसे कुछ मिठाई खिलाता है। इसके बाद व्रत समाप्त होता है और महिलाएं भोजन ग्रहण करती हैं। भोजन के रूप में साधारण भोजन जैसे खिचड़ी, परांठे, दही आदि लिया जाता है, जो पेट के लिए हल्का होता है। व्रत के बाद का महत्व। व्रत समाप्त होने के बाद महिलाओं को आशीर्वाद दिया जाता है और उन्हें उपहार भी दिए जाते हैं। यह उपहार उनके पति या परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा दिए जाते हैं। इस दिन महिलाएं अपने सास-ससुर, बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं और उनका सम्मान करती हैं।
करवा चौथ का यह पारिवारिक माहौल परिवार के सदस्यों के बीच प्यार और समर्पण को और बढ़ावा देता है। समाज और करवा चौथ। करवा चौथ न केवल एक धार्मिक व्रत है, बल्कि इसका समाज पर भी गहरा प्रभाव है। यह त्योहार पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। करवा चौथ का त्योहार महिलाओं की आस्था और उनके समर्पण को दर्शाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति के लिए जो कठिन तपस्या करती हैं, वह उनके प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। इस व्रत के माध्यम से महिलाएं यह साबित करती हैं कि वे अपने परिवार और पति की खुशी के लिए किसी भी कठिनाई का सामना कर सकती हैं। निष्कर्ष: करवा चौथ का व्रत भारतीय समाज में पति पत्नी के प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। इस दिन महिलाएं दिन भर कठिन व्रत रखती हैं और रात में चंद्रमा को देखकर व्रत तोड़ती हैं। चंद्रमा की पूजा और पति द्वारा व्रत तुड़वाने की परंपरा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों को भी मजबूत करती है।